संतोष नगर में चल रहे विवाद ने अब एक बेहद अहम और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले में आखिरकार प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपी के घर पर पोकलैंड मशीन चला दी। आमतौर पर जहां बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलती है, वहीं इस बार देवा भाऊ की सरकार ने अलग रणनीति अपनाते हुए सीधे पोकलैंड से अवैध निर्माण पूरी तरह जमींदोजद कर दिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अचानक नहीं बल्कि लंबे समय से मिल रही शिकायतों के जांच के बाद की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी का नाम केवल इस विवाद तक सीमित नहीं था, बल्कि उस पर इलाके में ड्रग्स के अवैध कारोबार में शामिल होने की गंभीर आरोप लगते रहे हैं। कई निवासियों का कहना है कि वे काफी समय से इस कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इलाके में लगातार डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। जैसे ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पोकलैंड मशीन ने कार्रवाई शुरू की, इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई और लोगों के चेहरों पर संतोष और राहत साफ दिखाई दी। खुशी और राहत का माहौल कार्रवाई पूरी होते ही कई स्थानीय लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया। लोगों का कहना है कि अब उन्हें अपने क्षेत्र में पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। कुछ ने तो यहाँ तक कि कहा, अब गलत काम करने वालों को साफ संदेश मिल गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रशासन का सख्त रुख इस कार्रवाई को प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों का स्पष्ट संदेश है कि अवैध गतिविधियों और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बड़ा सवाल, इस तरह की सख्त और तुरंत कार्रवाई ही समाज में कानून का डर बनाए रखने का सही तरीका है? क्या इससे अपराध पर लगाम लगेगी या और भी व्यापक सुधारों की जरूरत है? जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और ये माफियाओं के ऊपर ये एक्शन पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के पास इसके पहले बहुत सारी संगठन कंप्लेन किया, आज एक्शन नहीं लिया गया था, इसके लिए इतना मनमन हो गया है। और आने वाले टाइम में हम ऐसा एक्शन और भी लेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ऐसा गलत काम करेगा उसके ऊपर हम भरपूर एक्शन लेंगे, और जो भी हमसे टकराएगा यही हालत होगा। दिंडोरी विधानसभा भी जो माफिया है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आहेत ते एकत्र झालेले आहेत। ये 15 साल की दुष्टि आज वो उद्ध्वस्त हो गई। ये 15 साल से ये गांजा माफिया की एक गली में कोई दहशत थी, कोई बोलने से भी कतरा था वो लोग से। आज उन्होंने उस बजने की मार के बहुत बड़ा ये काम किया था, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके आज डेमोलिशन दर्जा किया। आज जो योगी सरकार जो योगी जो भी कर रही है डेमोलिशन का, वो महाराष्ट्र में भी चालू हो गया। अभी बुराई काम के लिए योगी सरकार जैसा महाराष्ट्र में भी शस्त्र उठाया जाएगा डेमोलिशन करके। मैं हिंदू युवा हिंदू राष्ट्रीय हिंदू युवा में मुंबई अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कंताबा पुजारी है। एक्चुअली जिस दिन इन लोगों का मैटर हुआ था उस दिन मैं भी था। मेरे को भी लाठी चार्ज दो तीन लाठी मेरे को पड़ी। अपने मेरे भाई लोग थे और भी अपने बजरंगी लोग थे, लोग भाग गए और मैं भी सामने ही खड़ा था, जिसके बचाने चक्कर में मेरे को दो लाठी पड़ी। और ऐसे अपने नेतृत्व में अपने योगी जी बोलते हैं कि जहाँ गलत होएगा वो गलत का सजा भोगना ही है। और ऐसे हमारे आके अपने मित्र थे अभिजीत राणे साहब, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने डायरेक्ट देवेंद्र जी को कॉल किया। तो देवेंद्र जी का जब ये रिस्पांस आया कि जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होगी, तो आज वो बुलडोजर कार्रवाई आज पूरी हो रही है। अपने हिंदू सनातन जो बजरंगी वोट पर लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज की कार्रवाई आज भरपाई आज हो रही है। आज हम लोग के मन को शांति मिला। जय श्री राम। मैं ये कहता हूँ कि कार्रवाई 100% होना ही चाहिए। जो गलत है उसके ऊपर 100% होएगा ही, चाहे भले अगर हिंदू रहेगा मुसलमान, हिंदू भी रहेगा, अगर ड्रग माफिया रहेगा, जब गांजा बेच रहे, दारू बेच रहे, एमडी बेच रहे, ओपन नहीं, किसी का डर ही नहीं है। तो 1+3 बना रहा है, उसके ऊपर टावर बैठा रहा है, उसके अंदर पावर कम से कम 50 तो कैमरे लगाया उसने रोड पे। अगर कोई पुलिस वाला आएगा तो एमडी छुपा के रखते, ड्रग छुपा के रखते हैं। उसका हुक्मशाही इतना चलता है कि पूछो मत। सब आजू बाजू डर के मारे को उसको बैठने देते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते, फोटो के सामने नहीं आते। उसका डर इतना, खौफ इतना है उसका कि उसको डर के मारे कोई नहीं आता। एक्शन का रिएक्शन जरूर मिला और मिलेगा आगे भी। और भी कुछ कार्रवाई पुलिस वाले हम लोग को धमकी देते हैं कि तुम लोग जो ये सब कर रहे हो तो तुम लोग अभी नहीं, 1-2 महीने बाद तुम लोग की कार्रवाई होगी। जय श्री राम। अभी अपने हमारे योगी बाबा बुलडोजर से कार्रवाई करते हैं, हमारे देवा भाऊ फ्रेंड से काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। देवा भाऊ लोग एक फ्रेंड हो गया, बाबा का तो बुलडोजर था, अभी हमारे देवा भाऊ का फ्रेंड है। एक कर दिए कि मैं देवा भाऊ को एकदम दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। जय श्री राम। भारतीय मंडल अध्यक्ष नागरिक उड़ाना की तरफ से सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जितनी भी कार्यवाही हुई है ये बहुत ही सही हुई है।
है, कारण ये है कि यहाँ पे कई सालों से ये जो ड्रग्स का गिरोह चल रहा था इनका, और अपने अंधाधुन अत्याचार किसी को भी करना, किसी को परेशान करना, यहाँ के आसपास के लोग से परेशान थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ऐसे कई सारे कारनामे यहाँ दिन ब दिन होते रह रहे थे। सबसे ज़्यादा ये लोगों ने उद्यम तब मचा दिया जिस दिन ये लोगों ने 5 अप्रैल के दिन मारियप्पा का जो फेस्टिवल का चल रहा था कार्यक्रम, उस दिन ये लोगों ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे हमारे बजरंगियों पे इन्होंने अत्याचार किया, उन पर हमला किया, धारदार हथियारों से किया, और इस वजह से ये चीज़ें जनता में आक्रोश के रूप में काफ़ी फैल गई, और जनता के आक्रोश ने उन दो जो निहत्थे लोग थे हमारे बजरंगी, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे कई दिनों से जन आक्रोश आंदोलन जारी रखा, और उसी जन आक्रोश आंदोलन के कारण आज इनके घरों पे जो अनाधिकृत तरीके से बनाए गए थे उस पर पोलैंड की तरफ से कार्रवाई करेगी, पोलैंड बुला के पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। ये उसका घर वो अवैध है, अतिक्रमण से बनाया हुआ है, पूरा एंक्रोचमेंट करके बनाया हुआ है, दादागिरी से बनाया हुआ है, और वहाँ पर वो घर नहीं है, वो ड्रग्स बेचने का एक अड्डा है। वो ड्रग्स के माध्यम से यहाँ के बहुत सारे युवा बर्बाद हो रहे थे, नशे की आड़ में, घर में, परिवार में कलह हो रहा था। ये सभी की भावनाओं को ध्यान में रखकर विश्व हिंदू परिषद ने वो ड्रग्स को, अड्डे को बंद करने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से मांग की है। वो आज पूरी हो गई। थैंक यू। ये बड़ी गाड़ी भेजा, तो इसीलिए मैं हर एक हिंदू संगठन, हर एक हिंदू भाई जो भी जुड़ा था, उनकी आज एक जीत हुई है, और भगवा की जीत हुई है, हर एक की हार हो गई। बहुत बढ़िया न्याय हुआ। ये यूपी से भी खतरनाक बुलडोजर चल रहा है, इधर फॉकलैंड चल रहा है। यूपी में तो बुलडोजर चलाते, लेकिन एक देवा भाव और एकनाथ भाव का फॉकलैंड चल गया इधर। तो ये पूरा महाराष्ट्र में एक अच्छा मैसेज गया कि अगर आप किसी भगवाधारी को छुओगे तो ये हिंदू सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, ऐसे ही जमीन में मिला देगी, जमीन में ही रहना है। ऐसे लोग को जो ऐसा काम करेगा उसको जमीन के अंदर ही डाल दिया जाएगा। जय श्री राम।